बस विश्वास, भरोसा और दृढ़ता के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करिए, एक भक्ति के साथ में। देवराज जो नहीं जानता, शिव भक्ति से परे है, शिव भक्ति से दूर है, बहुत दूर शिव भक्ति है उसे, पड़ा है। क्या काम आया देवराज के? देवराज की माता जो एक लोटा जल चढ़ाती थी वो देवराज के काम आया। और जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष करा है, जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है, जिन मार्कंडे भगवान की उम्र 12 वर्ष की और प्राण छूटने के लिए अंतिम समय में पिता के चरणों में जाकर गिर गए, मां के चरणों में जाकर गिर गए, और माता ने कह दिया केवल शिव नाम का जाप करिए, केवल शिव नाम का स्मरण करिए, शिव भक्ति का स्मरण करिए। मार्कंडे ऋषि की मां मृदिति मार्कंडू जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ से संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कई साल निकल गए, कई साल। एक मार्कंडू ऋषि के घर में भी संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। कभी विचार करना, कभी अपनी बुद्धि में उतारिएगा कि मार्कंडू ऋषि के घर में संतान, एक ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, विद्वान, प्रखंड पंडित, एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जो सब वेद का ज्ञाता है, और उसके घर में भी अगर संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। उसका कारण क्या है? केवल एक गलती मार्कंडू ऋषि के पूर्व जन्म में हो गई। कौन थे ये मार्कंडू? मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी से एक गलती हो गई। मार्कंडू ऋषि पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, और वो व्यापारी जो दुकान चलाते, किराना बेचते, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं चलती, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में रहती, सारा व्यापार संभालती, पति भी सारा व्यापार संभालते। समय निकलता गया, इनके घर में व्यापार संभालने वाला कोई बच्चा नहीं था। तब इन्होंने विचार करा कि करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब इन्होंने विचार करा तो उनकी धर्म पत्नी बोली एक काम करो, मेरा भाई फ्री है, मेरे भाई के पास में कोई काम नहीं है, आप मेरे भाई को अपनी दुकान पर लगा लो। पत्नी के कहने पर ये जो मार्कंडू ऋषि पूर्व समय में एक व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को, अपने साले को व्यापार में लगा लिया। अब साले को व्यापार में लगाया, धीरे धीरे साले ने देख लिया कि जीजाजी ने मुझे पूर्ण कार्य सौंप दिया है, सारा काम मुझे ऊपर सौंप दिया है। धीरे 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 उस व्यापारी ने पूरा काम जब अपने साले पर छोड़ दिया, वो तीर्थ जाता, साला कमाई करता, अन्न आता, उसमें पत्थर मिला देता, जो कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण मां के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो कहा कि इसने जो भोजन करा, इस भोजन में जरूर कोई गलत वस्तु मिली थी जिसके कारणवश तुम्हारे पुत्र मारे गए। मालूम पड़ा जिस बनिए की दुकान से सामान लाते थे, उस बनिए से जाकर कहा सेठ जी आपके यहाँ से सामान ले जाते थे, आपके यहाँ का अन्न पाया, मेरा बच्चा, 2 बच्चे मेरे मर गए। जानकर सेठ जी ने पता लगाया कि मेरे साले ने इसमें कुछ मिला दिया था। मिलाने के कारण, मिलावट होने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दे दिया, सुनो बनिए, ए व्यापारी सुन,
तेरी दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। मुझे नहीं मालूम कि तेरे साले ने मिलाया कि किसने मिलाया, तेरे दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। इसलिए एक ब्राह्मण की मां आज तुझे श्राप देती है कि तेरे अगले जन्म में तेरे घर में जो संतान होगी वो भी ऐसी ही अधोगति में मरेगी, आधी अवस्था में जाएगी। मात्र 12 वर्ष के मार्कंडे ऋषि थे जिस समय पर उनके प्राण जाना थे। केवल एक मृदुति, मार्कंडू की धर्म पत्नी मार्कंडे जी की मां शिव की भक्ति करती थी और शिव आराधना में इतनी डूबी रहती थी, इतनी डूबी रहती थी कि अपने पति से कहा मेरे यहां संतान नहीं है। पति ने कहा क्यों चिंता करना, जो महादेव का भजन करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर का स्मरण करता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर के मंदिर तक जाता है, एक बेलपत्र जो शिव को समर्पित करता है। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी से कहा वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, उसकी झोली जरूर भर आती है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक सहारा उसका बनाकर चलो। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी को समझाया, मृदुति ने अपने मन से शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। केवल मृदुति का काम क्या था, केवल मृदुति का काम क्या था? अभी तक शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करती थी, अभी तक शिवालय में जाकर आराधना करती थी, अभी तक शिव मंदिर में जाकर अर्चना करती थी। अब मृदुति ने शिव के मंदिर में जाकर आराधना अर्चना नहीं करी है, मृदुति ने केवल एक काम करा है, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर के मंदिर में सफाई करी है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई, शंकर के मंदिर में पोछा लगाया, शिव मंदिर शिवालय को केवल क्लीन करा है, साफ करा, केवल साफ। आपसे निवेदन है, शिव मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, बेलपत्र नहीं है, मंदिर में तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर से एक फटा हुआ कपड़ा ही ले गए या मंदिर में पड़ा हुआ एक वस्त्र उठाकर, बेकार पोछा उठाकर, झाड़ू उठाकर उस मंदिर को, शिवालय को केवल साफ भी अगर आपने कर दिया तो शंकर भगवान खाली नहीं छोड़ेगा, झोली भरेगा जरूर। ये मार्कंडू ऋषि की धर्मपत्नी का चरित्र है, देगा वो। और मृदुति ने मंदिर में, शिवालय में जाकर शंकर जी के मंदिर को स्वच्छ रखना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए। मार्कंडू मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर औलाद नहीं, संतान नहीं। शिव जी ने कहा संतान तो होगी पर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, क्या चाहते हो बोलो। चलेगा, 12 वर्ष भी अगर बच्चे की उम्र है चलेगा, आप दे दीजिए। पुत्र तो हो गया ना, मेरी पत्नी निसंतान तो नहीं कहलाएगी, बांझ तो नहीं कहलाएगी, आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी ने कह दिया तथा पुत्र हुआ। मृदुति के गर्भ में जब संतान आई, मार्कंडे ऋषि आए, मृदुति ने शिव के मंदिर में सफाई भी करी और शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी करा। तो गर्भ से जो संतान जन्म ली वो बड़ी बड़ी आनंद करने वाली, शिव भक्ति में डूबने वाली। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर है? बोलो, जम के बोलो जरा, हैगा? पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर के पास में था, उसमें बुजुर्ग लोग सोमवार को, सावन में या शिवरात्रि पर जाते थे। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उसमें आप अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को मंदिर जाते हुए देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखते हो ना? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है कि इन
हम पहले कहते थे उनके धर्म में लोग मंदिर जाते हैं, उनके धर्म में लोग वहां जाते हैं, उनके धर्म के लोग वहां जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे उनके धर्म के लोग मंदिर, उनके धर्म के लोग वहां जा रहे हैं। आज प्रसन्नता आपको होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। हमारे सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा गला पकड़ा रहे, मोबाइल गला पकड़ा रहे, माइक। हमारे छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिवालय तक जा रहे हैं। यह प्रसन्नता आपके भीतर होना चाहिए, यह भाव आपके भीतर जागृत होना चाहिए कि हमें प्रसन्नता है। ये नींव आज अगर मजबूत हो गई तो बिल्डिंग बनने में दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं है, अगर नींव मजबूत है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मृदिति ने गर्भ जो धारण करा, उस गर्भ के धारण करने पर शिव के चढ़ाए गए जल का आचमन किया। जब भगवान शंकर के चढ़ाए हुए जल का आचमन किया, गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, पर वो बच्चा शिव जी ने पहले ही कह दिया था कि जो बच्चा होगा वो अधोगति में मर जाए। कई लोग बड़ा दुख करते हैं कि साहब बड़ा अच्छा व्यक्ति था चले गया, जवान था चले गया, छोटा था चले गया, इतनी उसकी उम्र नहीं थी चला गया, ऐसा हो गया। हमको लगता है कि वो चला गया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो हमने पूर्व में कर्म करा है उस कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये हमारे कर्म का भोग हमको भोगना। पहले कथा में आपको कहा अपने को छींकना है तो छींकना अपने को पड़ेगा। खांसी अपने को आई है तो खांसना, बोलते जाओ जम के, अपने को पड़ेगा। भूख अपने को लगी है तो भोजन अपने को करना पड़ेगा। नींद अपने को आ रही है तो सोना भी अपने को पड़ेगा। अपने बत्तल का कोई दूसरा ना छीकेगा, ना खांसेगा, ना रोटी खाएगा, न सोएगा। उसी तरह हमने जो कर्म करा है उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा, दूसरा नहीं भोगना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। मार्कंडे बाबा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ते 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 मार्कंडे बाबा की उम्र जब 12 वर्ष की आ गई, तब जरा इस शब्द पर स्मरण करिएगा, आपका ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष की आयु हो गई, मरने का समय आ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। माता पिता ने जानकर अपने बच्चे को बता दिया कि तू 12 वर्ष की तेरी आयु है, अब तेरे प्राण जाएंगे। तो मार्कंडे जी ने पूछा मुझे करना क्या है वो बताओ। तो कहा हमने तुझे पाया था शंकर जी की भक्ति कर कर, तेरी उम्र बढ़ सकती है तो शंकर जी की भक्ति कर कर, तू शिव की भक्ति में लग जा। और मार्कंडे बाबा ने जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ किया, पूछा, स्मरण किया, पूछा आखिर इस महामृत्युंजय मंत्र में है क्या। तो कहा 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और इन 33 कोटि देवी देवता के होने पर ये 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करते हैं,
सहायता करते हैं। पग पग क्षण क्षण हर पल हर घड़ी ये 33 कोटि देवी देवता हमारे सम्मुख में होते हैं। तो फिर मार्कंडे जी ने स्मरण करा और 33 कोटि देवी देवताओं को जानते हुए 33 अक्षर के मंत्र को मार्कंडे जी ने सिद्ध किया और उसका नाम महामृत्युंजय मंत्र। 33 अक्षर का मंत्र मार्कंडे जी ने सिद्ध कर लिया और उस मंत्र का स्मरण करने लगे। यमराज आया बंदी बनाने के लिए, 12 वर्ष की आयु है, और बंदी बनाने के लिए जब आया, शंकर जी की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे। यमराज ने फंदा फेंका। जब भगवान शिव की आराधना में मार्कंडे जी लगे थे, जो फंदा फेंका गया था मार्कंडे जी को उठाने के लिए, वो फंदा मार्कंडे जी पर नहीं पड़ा, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। शंकर के शिवलिंग पर गया। शिव क्रोधित हो गए शिवलिंग पर। एक बात बहुत स्मरण में रखिए अपने, बहुत स्मरण। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन ने ना जाने क्या कर दिया, हमारी दुकान चलना बंद हो गई। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार ने हमारी बहू की गोद बांध दी, उसका गर्भ ही नहीं ठहरा, उसकी झोली बांध दी, उसकी कोक बांध दी। कई लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? किसी के करने से तुम्हारा व्यापार बंद हो सकता है क्या? बोलो जम के। किसी के करने से तुम बीमार हो सकते हो क्या? किसी के करने से तुम्हारा दुख सामने आ सकता है क्या? अगर किसी के करने से कुछ होता तो आज के जमाने के लोग सबसे पहले या तो मोदी पे कराते या अंबानी पे कराते। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता, लोग कह देते हैं उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसके करने से हमारी बहू की गोदी बन गई, उसके करने से मेरा व्यापार बंद हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र विद्या जानने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी करने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सारी सिद्धि विद्या करने वाला मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अवधूतेश्वर मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा घोरी मेरा महादेव, दुनिया का सारा विष पीने वाला देव अधिदेव महादेव, और दुनिया को सब कुछ देने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कह दें उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये भ्रम में जीना बंद कर दो। ये फालतू के भ्रम से बाहर हो जाओ, ये दुनिया के ढोंग और प्रपंच से बाहर हो जाओ कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। किसी का कोई बुरा नहीं करता। शिव महापुराण की कथा करती है बुरा हमने जो पूर्व में करा है उसका फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा करा होगा अच्छा मिल रहा है, बुरा करा होगा बुरा मिल रहा है। बस एक स्मरण में तुम्हारे रखना कि अगर जिंदगी दुख में चल रही है तो शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, जिससे भजन से हमारा दुख जल्दी कट जाता है और सुख का समय हमारे सामने आ जाता है। भजन से हमारा दुख। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम संगीता भगवानिया है। मेरे पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया है। कहीं बैठे हैं?
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता भगवानिया और पति का नाम विनोद कुमार भगवानिया, कहीं बैठे हो? एक तो पंडाल भी इतने सारे हैं, कहीं बैठे भी हो तो ना दिख रहे होंगे। बैठे हैं? खड़े हो जाओ। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। इनके पापा आप ही के पापा हैं? मेरा नाम संगीता भगवानिया, पिता का नाम विनोद कुमार भगवानिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसे। भगवानिया है। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। आप भी पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 2021 में मेरे पति को कैंसर हुआ था। ये जो बालक खड़ा है इसके पिताजी को, ये बालक जो खड़ा है इसके पिताजी को कैंसर हुआ। पत्नी लिख रही हैं मेरे पति को कैंसर हुआ था। दोनों सीहोर आए और पति को मुंह का कैंसर था। मुंह का कैंसर होने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और ऑपरेशन का कहा, उनको मुंबई ले गए। मुंबई में ऑपरेशन कैंसर का कराया। डॉक्टर का कहना था ये कैंसर बार बार आता है, आप ये ना समझे कि एक बार में ऑपरेशन किया और ठीक हो गया। वापिस फिर तकलीफ बढ़ी, तब सीहोर पहुंचे। सीहोर से एक रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाते, पीते, बिलपत्ती खिलाते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन कराते। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार जब पति की जांच कराने के लिए वापस मुंबई लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें वापस ले जाओ। कौन ने कहा कि इनको कैंसर है, पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये शिव भक्त। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव। शिव की उपासना, शिव की करुणा, शिव भक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल। अगर मिल रही है भगवान की अविरल भक्ति, मिल रहा है भगवान का भजन, मिल रहा है भगवान का नाम जाप, तो यह कहीं शिव की कृपा ही समझे, शंकर की उदारता ही समझे, उसकी करुणा ही समझे। महाराज फंदा जो मार्कंडे जी को बांधने के लिए फेंका था यमराज ने, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। वो फंदा भगवान शंकर के शिवलिंग पर पड़ा, शिव जी को क्रोध आया। आप जब शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा में लीन हो, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण सी भक्ति नहीं। शंकर को जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो हमें डूबने नहीं देता है, संसार सागर में तकलीफ नहीं भोगने देता, कष्ट नहीं भोगने देता। मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि रक्षा करने वाले कौन, तो कहा 33 कोटि देवी देवता। जब 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया। 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। और 33 अक्षर के जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जाप करा, शंकर के गुणगान में मार्कंडे जी लगे रहे। इनको नहीं मालूम कि यमराज बंदी बनाने आ गया और यमराज ने फंदा डाल दिया, इनको नहीं मालूम। आप शंकर की आराधना में लगे रहते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शंकर की उपासना में लगे रहते हो, शंकर भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, शिवालय जाना आपने प्रारंभ कर दिया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, अगर दुख आ भी गया ना, कब वापिस चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और भगवान की भक्ति हमारे दुख को काट दे। कोई कहे तुमसे कि इसने हमारा बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ना ना भाई, ना ना, इस ढोंग और प्रपंच में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा बुरा करता है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना,
नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगने से क्या नहीं होता? लोग कहते हैं ना, क्या नहीं होता? नजर नहीं लगती। तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती है तो उसके गले में नींबू मिर्ची क्यों नहीं टांगते? जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के टांगोगे। एक ट्रक वाला ट्रक चला रहा था, हम लोग जा रहे थे, अभी कथा थी महाराष्ट्र में, तो वहाँ कथा में हम जा रहे थे, तो ये खलघाट के पास में ट्रक खड़ा हुआ, हमारी भी गाड़ी रुकी। हमने ट्रक वाले से पूछा, भैया तुमने तुम्हारे ट्रक के आगे और पीछे ये इतना बड़ा टायर क्यों लगा रखा है? गाड़ी का टायर ये क्यों लगा रखा? अच्छा, केवल हमने ट्रक के पीछे नहीं देखा, कई लोगों के घर पे भी हमने टायर देखा। तुमने देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो जम के, ऐसा गाड़ी का टायर लोग घर के ऊपर लगा देते हैं, सामने लगा देते हैं, गाड़ी में लगा देते हैं। तो हमने पूछा कि ये तुमने ये टायर क्यों लगाया है? तो कहा, गुरुजी, वो कहते बुरी नजर वाले तेरा मुक्का। तो हमने हमारे गाड़ी को नजर नहीं लगे इसलिए हमने टायर लगा दी। तो हमने उनसे कहा, मान लो तुम्हारे छोरा छोरी को नजर लगती होगी तो तुम उनको भी टायर लगा देते। एक समझ वाली बात है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भजन करने वाला होता है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर के शिवलिंग का स्पर्श किया होता है, जो जिंदगी में एक बार शंकर का भजन करा होता है, उसका बाल बांका दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जीता है तो शान से जीता है, अड़भंग होकर जीता है, अड़भंग होकर। क्यों भय करना? क्यों? किस भय में हम जी रहे हैं? किस भय में? लोगों ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर यह कह दिया। दुनिया में केवल तुम धनपति नहीं हो, तुमसे करोड़ गुना धनपति बैठे हैं। करने वाले होते तो सबसे पहले उन पर टोना करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोंग प्रपंच में मत डूबो, डूबना है तो शंकर के एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उसकी अविरल भक्ति में डूबो, शिव की भक्ति में डूबो। और जो एक बार शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है, शंकर की आराधना में तुम डूबे हो। मार्कंडे ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे, फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडे पर नहीं गया, वो फंदा गया तो देवाधिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा। फंदा गया, शिव जी पर गया, खड़े हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवाधिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा आप विधान नहीं जानते? शिवजी ने पूछा कौन सा विधान? आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूं, इसको मारने के लिए आया हूं। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया, विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। बदल दिया, विधि का विधान बदल दिया। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर, इन दोनों का आपस में तालमेल क्यों नहीं मिलता था? कारण क्या था? ब्रह्मा जी विधान लिखते थे, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कमला बाई को पांव में ठोकर लगेगी,
ये किसने लिखा? जम के बोलो। अब जितनी कमला बैठी हो तुम टेंशन में मत आना हो, नहीं तो तुम चिंता कर लो। ये तो एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। कमलाबाई को पांव में ठोकर लगेगी। अब कमलाबाई को दोपहर में 9 बजे ठोकर लगना है और कमलाबाई पहुंच गई सवेरे 8:45 बजे शंकर जी के मंदिर। अब शिव जी के मंदिर में चली, जल चढ़ाया। शंकर जी का चढ़ा हुआ जल कलश में लेकर आ रही थी, ठोकर लगना थी, पर साथ में क्या है उसके? शंकर जी का चढ़ा जल नहीं है। शंकर जी पर छूने के बाद जब चपटी भभूत भी कुबेर का आप लोग भजन में गाते हैं ना, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जब शमशान की राख शिव जी को छूने के बाद करोड़ों की दौलत बन जाती है, तो शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, वो शंकर का स्वरूप होता है जिसको हम लेकर अपने घर आते हैं।